गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका वीडियो लगभग एक सप्ताह बाद जा रहा है। आप लोगों में से कई बच्चों ने कहा कि सर एग्ज़ाम कार्ड आपका नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम कार्ड नहीं आ रहा है। तो हालांकि इसके पहले मुझको एक वीडियो दूसरा देना था जो आपके सिलेबस से हो, लेकिन बच्चों के निवेदन पे हम एग्ज़ाम कार्ड भेज रहे हैं based on potential from the second part of electrostatics, electric potential and capacitance. So this video is based on electric potential. Question number 1: a hollow metal spherical charged conductor of radius 5 cm is charged to 10 volt. What is the potential at its center? A hollow metal spherical charged conductor of radius 5 cm is charged to 10 volt. What is potential at its center? देखो कह रहा है कि अगर एक hollow spherical conductor है, इसको 10 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? आप जानते हो कि पोटेंशियल इन होल ऑफ द कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है तो पूरे कंडक्टर में पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, सॉरी सेम होता है जो इसके सरफेस पर होता है। पोटेंशियल इज सेम। तो अब सरफेस से बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, लेकिन अगर ये 10 वोल्ट पर है सरफेस तो ये भी 10 वोल्ट होगा, इसके अंदर पूरे का पूरा 10 वोल्ट। आप देखो इस तरह से आपका अगर ग्राफ खींचते हो तो आपका इस तरह से आता है। V is inversely proportional to R। लेकिन इसमें क्या होगा? अंडर कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, तो इसका मतलब एट द सेंटर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। क्यों? इसलिए कि अंडर कंडक्टर इक्वल माइनस dV/dr ये जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपकी जीरो है तो dV इक्वल जीरो मीन्स V2 माइनस V1 इक्वल जीरो और V1 इक्वल V2। मतलब जो सेंटर पर होगा, जो इसके अंदर कहीं भी आप देखोगे तो पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम खींच रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है? देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काट देंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कर्व की दो नॉर्मल ड्रा किए जा सकते हैं। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जैसा संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है
ये सोल्यूशन जो का है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस cannot intersect each other. क्यों? Because at same point we can draw two normals indicating two directions of electric field. Which is impossible. ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी आपको निकालना है। इसमें 3 चीजें हैं, क्या यह पॉजिटिव होगा, क्या यह निगेटिव होगा, क्या यह जीरो होगा। कब कब? जबकि क्यू निगेटिव है, ये क्यू पॉजिटिव है और क्यू निगेटिव है। सोल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। If Q is positive, तो VA माइनस VB, देखो ये अगर R1 डिस्टेंस हम मान लें और इसको R2 मान लें तो VA माइनस VB जो हो जाएगा, इट गिव्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 माइनस 1/R, ये हो जाएगा। अब R1 is less than R2, it means 1/R1 is greater than 1/R2। तो मिला क्या हमको? It is greater than 1, greater than 0। It means VA is greater than VB। और इट विल बी पॉजिटिव। ये कैसा होगा? इट विल बी पॉजिटिव। दूसरी घटना, इफ Q इज नेगेटिव, इफ Q इज नेगेटिव, अगर ये Q नेगेटिव हो जाए इसमें तब क्या होगा? अगर मान लीजिए Q नेगेटिव हो गया तो यहाँ -2 हो जाए। इस माइनस को अगर हम लोग अंदर भेज दें तो 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाएगा, और 1/R2 माइनस 1/R1 जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? VB इज ग्रेटर देन VA हो जाएगा, और VB इज ग्रेटर देन VA जब हो जाएगा तो VA माइनस VB शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये शॉर्ट एंसर क्वेश्चंस आप देख रहे हो।
और भी सारे डेंस टाइप क्वेश्चन इसमें, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय, ये आपका जो पूछता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, आपको सिर्फ लिखना है क्या होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस और बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4। If 500 microcoulomb charges at center of sphere of size 10 सेंटीमीटर, देखो ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर साइज का, सोल्यूशन चौथी का। यहाँ कुल चार्ज है 500 माइक्रोकूलम। एक चार्ज को डायगोनली अपोजिट पॉइंट से ले जाना है, एक दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मान लो ये ABCD है, एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है, इसको हम ले जा रहे हैं A से C तक या B से D तक। देखो ABCD चारों पॉइंट जो होंगे, all points are like at same potential। क्यों? इसलिए कि डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो पॉइंट A, B, C and D are at same potential। ये सेम पोटेंशियल पर, तो VA माइनस VC आपका 0 हो और वर्क इक्वल हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V 0 है तो Q इंटू 0 दैट इज 0, मीन्स नो वर्क विल बी डन इन दिस प्रोसेस। नो वर्क कोई भी वर्क नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज देखो, यहाँ एक फिगर छूट गया है, बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। A से कोई चार्ज ले लिया जाता है, B को होते हुए C तक जाता है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आप कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC। A और C के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखो, जिस पोटेंशियल पर B होगा उसी पे C होगा, तो हमको चाहिए क्या? VA माइनस VB अगर हम लोग निकालें तो VA माइनस VC मिल जाए, तो AB इक्वल आपका हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो VA माइनस VC, अगर हम VC माइनस VA निकालें, क्योंकि हमको निकालना है VC माइनस VA, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस E dV होता है, माइनस E
डी आर माइनस ई डी आर आपका देखो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर कर लेंगे, ये आ जाएगा -4 ई इंटू 10 पावर माइनस वोल्ट। अब दूसरा कह रहा है कि एट विच ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। तो पहला था, सेकेंड वाला कह रहा है कि एट विच पॉइंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर। तो BC इक्वल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन BC। इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential decreases with distance। दूरी के साथ साथ, क्योंकि V यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू R होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाएगा। और इसमें ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed at point A and B 5 centimeter apart। Draw equipotential surface of the system। देखो 2 point charges, ये सॉल्यूशन नंबर 6 फर्स्ट है। ये 2 चार्जेस हैं, ये 3 माइक्रोकूलम्ब और यहाँ -3 माइक्रोकूलम्ब है रखा हुआ। इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच, हमको ड्रा करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। ये देखो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा, ये डाइपोल की केस है आपकी। ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी जाएगी, इस पर नॉर्मल होगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं आपके। तो फर्स्ट इसका पार्ट है, ये आपको कराया गया है, वीडियो में हमें दिया हुआ है। इसका जो सेकेंड पार्ट है, करा वाई डू इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट क्लोज टू ईच अदर नियर द पॉइंट चार्ज। जो दूसरा पार्ट इसका है वो ये कह रहा है कि
कोई पॉइंट चार्ज है उसके नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेस नियरर क्यों, क्लोजर क्यों, और जो जो दूर जाएंगे इनके बीच की डिस्टेंसेस बढ़ती जाती है। आप देखो डिस्टेंसेस बढ़ती जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट्स intensity of electric field. To near the point charge, electric field intensity is much greater. So, equipotential surfaces get close each other near the point charge. इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर यही होगा density of equipotential surface indicates intensity of electric field. And near the point charge, electric field intensity is greater. So equipotential surface get close each other near the point charge. This is solution of this second part. क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ डेंस होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, और पॉइंट चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी अधिक होगी, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू चार्जेस -2 and +2 are located at point 0, 0, -8, 0, 0, +8. How much work is done in moving a test charge from points इतना to इतना? देखो हमने इस तरह से मान लिया ये x एक्सिस है, यहाँ से चले हम लोग x, y और इसको हम लोग z करें, ये स्पेस में है। तो 0, 0, -8 ये पॉइंट है। और पॉइंट B आपका 0, 0, +a है। कहते एक चार्ज है इस चार्ज उसको P से Q तक ले जाना है। P है आपका 0, 0, 7, ये 7, 0, 0। और Q है -3, 0, 0। अब देखो ये डाइपोल है आपका -2
n+2. तो this at equatorial line, at equatorial plane, potential is 0. Solution number 7. P and Q here. Point P and Q lie in equatorial plane of dipole. तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल at Vp and Vq equal 0. That is Vp equal Vq equal 0 or Vp minus Vq equal 0. W equal Q delta V equal 0, hence W equal 0. Means no work will be done to take a test charge from point P to Q. Why? Because P and Q are lie at the equatorial plane of this dipole. As you know, at equatorial plane of the dipole, potential is 0. So this was the answer of this question number 7. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are situated at a distance of 60 cm. At what distance from first charge Q1 would the electric potential be 0? देखो सॉल्यूशन 8 का हम देखें। एक का पहला पार्ट Q1 और Q2, Q1 and Q2 are lying at 60 centimeter from each other. 60 centimeter. ये 10 into 10 power -8 कूलॉम और ये है आपका -2 into 10 power -8। अब मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे ये इधर की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 60 माइनस x। लेट एट x डिस्टेंस पोटेंशियल is 0 from Q1. Potential difference ये आपका तो 0 होना चाहिए। मीन्स V1 minus V2 equal 0. 1/4 pi epsilon naught Q1 by x minus Q2 by x। V1 plus V2 दोनों का समेशन 0 होना चाहिए, पोटेंशियल आपका 0 होना चाहिए। V1 plus V2 equal 0 मीन्स ये इक्वल आपका 0 होना चाहिए।
ये कितना हो गया, ये 60 माइनस एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया। Q1 बाई एक्स इक्वल Q2 बाई 60 माइनस एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, 10 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल 2 इंटू 10 पावर माइनस 8। यहाँ हम चूँकि निगेटिव वैल्यू रख चुके हैं इसलिए हम पॉजिटिव रख रहे हैं, अपॉन 60 माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया, 2 5 बाई 10, 5 बाई एक्स इक्वल 1 अपॉन 60 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये हो जाएगा और 300 माइनस 5x इक्वल एक्स, और ये 6x इक्वल 300 और x इक्वल 300 बाई 6, दैट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। Q1 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो आपका 0 होगा। इसका सेकेंड पार्ट कर रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसका हम इसके हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2, Q1 है हम लोगों का 10 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन R। डिस्टेंस है हमारे 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर। अब ये हो जाएगा 16, 9 7 16, 7 मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 और ये 100 हो जाएगा 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5 माइनस 18 इंटू 10 पावर माइनस 5, दैट इज माइनस 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 सॉरी बाई 6 है। इंटू 10 पावर माइनस 5 का कैलकुलेशन एक बार देख लिया जाए। यहाँ डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, 10 पावर 2 11 हो गया, 16 माइनस 11 आपका 5 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 5। यहाँ 9 टू द 18 बाई 6, 10 पावर माइनस 5 माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 है। ये आपको मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए।
when I calculate electrostatic, calculate the work done to dissociate the system of three charges placed on vertices of triangle as shown here. इसको डिसोसिएट करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए कितना हमको चाहिए, वर्क कितना होगा, तो जितना इस सिस्टम को बनाने में वर्क हमने किया उतने ही सिस्टम को विलग विलग अलग अलग करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। तो U इक्वल, देखो अगर यहाँ A B C कर दिया जाए तो U इक्वल हो जाएगा U A B प्लस U B C प्लस U C A। अब ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/r, क्योंकि डिस्टेंसेस आर सेम, Q -4Q प्लस BC -4Q into 2Q प्लस CA 2Q into Q। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/r, ये -4Q स्क्वायर -8Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। देखो ये आपका क्या 9 × 10⁻⁹, r की वैल्यू 10⁻0.1 मीटर इंटू -10, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻10 Q स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। देखो पॉइंट को यहाँ आएंगे तो 100 हो जाएगा, 10⁻2 9 2 11 हो गया, और यहाँ 20 -9 बन जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का 9 × 10⁻⁻9 इंटू इसका होल स्क्वायर, ये मेरी साइन रहेगा। $256 2.56, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -4 23.04 into 10⁻⁻9, that is -2.304 into 10⁻⁸। यहाँ ये चीज आप इधर ले आओगे तो एक पावर आपका ऐड हो जाता है, तो ये आपका हुआ इतना जूल। दिस इज द वर्क डन by us to dissociate this system। तो इसलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।